बीना अथक पथक संग्रहालय के 6 वर्ष पूर्ण होने पर पंडित राम शर्मा जी ने लगाए अद्भुत प्रदर्शन। आजाद चंद शेखर की हाथ की घड़ी। आजाद चंद शेखर, भगत सिंह, राजगुरु के फांसी का समाचार पत्र, बिठूर की ईंट, हल्दी घाटी की मिट्टी आदि दुर्लभ दस्तावेज शामिल है। और देश की समृद्धि की कामना से अध्ययन अकेडमी में 61 पेड़ लगाए, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। इस भाव को लेकर अथक पथ संग्रहालय के संचालक राम शर्मा, अध्यक्ष मुरारी गोस्वामी सहित ब्रजेश शर्मा, एचडी गोस्वामी, मुकेश राय, वीणा साहू, मंजू साहू, राकेश सुमन, प्राचार्य कौर, दशरथ पुरोहित, राकेश शर्मा, हरिराम दुबे, वीरेंद्र तिवारी, उदय कुशवाहा, योगेश चतुर्वेदी, संजीव जैन, शरद श्रीवास, अजीत ठाकुर, श्री राम मुदगल, आत्माराम साहू सहित विद्यालय परिवार तथा समाजसेवियों ने औषधीय वृक्ष लगाए। संग्रहालय के 6 वर्ष पूर्ण होने पर संग्रहालय का अवलोकन करने सागर सांसद डॉक्टर गुड्डू लता, वानखेड़े विधायक निर्मला स्प्रे, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया पहुंचे और उन्होंने पथक संग्रहालय की सराहना की। एवं श्रीमती इंदिरा गांधी स्कूल के भैया बहनों ने भी शहीदों के चित्र एवं दुर्लभ दस्तावेज देखे संग्रहालय देखने आए। अनिल कोचर ने बताया, ये संग्रहालय निश्चित तौर पर आज की बाल युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है और देशभक्ति का संचार होता है। सुनील सिरोठिया, सीपी तिवारी, ललित चौबे, जगदीश पाराशर, ज्योति तिवारी, अभिनव गोविंद तिवारी, शिव कुमार शास्त्री, उदय आचवल, डॉक्टर सरोज जैन, भूमिका चौबे, डॉक्टर वीपी दीक्षित, चेतन सराफ, जिमी श्रॉफ, जितेंद्र गोलंदाज, ऋतिका तिवारी सहित आज 500 से अधिक लोगों ने संग्रहालय के दर्शन किए। आभार मुरारी गोस्वामी ने एवं राम शर्मा ने माना। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रियंका राजपूत आपका स्वागत करती हूँ बी न्यूज़ चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं पंडित आचार्य राम शर्मा जी के घर पर, जहां पर इन्होंने दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। आइए आज हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इससे उनका क्या उद्देश्य है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके अथक पथ संग्रहालय के 6 वर्ष पूर्ण होने पर। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस बारे में आपका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजपूत जी। निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य है कि आज की बाल युवा पीढ़ी जो महापुरुषों के जीवन चित्र को नहीं जानती, उन्हें ये जानना जरूरी है कि हमें आज़ादी सहज में नहीं मिली। यह सच है, याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है, उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। वे अगर न होते तो यह देश मुर्दों का देश कहा जाता। दुनिया इतना बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं सिर चुकाया करता हूँ। राष्ट्र कभी श्री के सरल के पद चिन्हों को चलते हुए यह शहीदों से क्रांतिकारियों के दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी ने लगाई है। आपके जीवन में जो आपका संग्रह रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये संग्रह है, निश्चित तौर पर एक ऐसा संग्रह है कि जिसको देखकर हमें ये पता चलता है कि आज़ादी सहज में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने परिवारों को खोया है, तब हमें आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना, इस आज़ादी को सुरक्षित रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे, जवानी ढलती हुई सांझ हो जाएगी और वीरों की पूजा यदि हम नहीं करेंगे, यह सच मानिए वीरता बांझ हो जाएगी। जो आपने कलेक्शन किया है दस्तावेजों का, आप उसको हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये दस्तावेज आप सबके लिए है। ये शहीदों क्रांतिकारियों के लिए ही समर्पित है। ये साहित्य है, ये चंद्रशेखर आजाद की घड़ी, उनके माँ की विवाह की पेटी, भगत सिंह की फांसी के दिन का समाचार पत्र, क्रांतिकारियों के दस्तावेज, बापूजी का चरखा, लक्ष्मीबाई जहाँ युद्ध का अभ्यास तात्या टोपे नाना साहब पेशवा के साथ करती थी, उस स्थान की ईंटें हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की एक और मूर्ति, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जहाँ शहीद हुए थे उस स्थान की, चंद्रशेखर आजाद की शहादत की स्थल की मिट्टी, हल्दी घाटी की मिट्टी, क्रांतिकारियों के अनेक, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। न राजा रहेगा न रानी रहेगी। ये 23 मार्च 1931 के चंद्रशेखर सरदार भगत सिंह की फांसी के दिन का समाचार पत्र, इसमें सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, उस दिन का समाचार पत्र, हिंदू पंच, स्वाधीन भारत, ये सभी ये दास्तान उनकी कह रही हैं। ये सारे के सारे चित्र यहाँ क्रांतिकारियों के ओरिजिनल चित्र लगाए गए हैं। बिरसा मुंडा का जेल का चित्र, सुखदेव जी का चित्र, चंद्रशेखर आजाद का चित्र, खुदीराम बोस का चित्र, अशफाक उल्लाह खां का चित्र, सुभाष चंद्र बोस की झांसी रेजिमेंट, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों के यहाँ दस्तावेज लगा हुए हैं। धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने ये बात लोगों तक जन
तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। तो बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा है आप ऐसे ही हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनको आगे बढ़ने के लिए है ना संदेश दें कि उनको पता चलना चाहिए कि जो आज़ादी है उसके लिए हमारे वीरों ने कितना संघर्ष किया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस माध्यम से आपने इस संग्रहालय को कवरेज दी, आपका निश्चित तौर पर हम पूरे मन से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको।